तो राजीव, ये बहुमत जपने का जो राग है ये जनता ही तय करने वाली है। देख कैसे रहे हैं दोनों तरफ से, ये बड़ा अजब गजब खेल हो गया है। देखिए, ये 1 तारीख को बैठक करने के पीछे एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति पर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के नेता काम कर रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 6 चरणों में उन्हें पर्याप्त बहुमत मिल चुका है और इसीलिए वो सरकार बनाने की जो प्रक्रिया, किस तरह से एनडीए को इसका लाभ नहीं मिल जाए, कैसे उनको रोकेंगे जोड़ तोड़ करने से, इन सवालों पर और उनके एजेंडा से भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं जो बैठक को लेकर के उन्होंने एजेंडा तय किया है। एक तरह से ये 7वें चरण में, जिसमें 57 सीटें हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, हिमाचल, मुझे लगता है पंजाब, ये एक तरह से 7वें चरण के मतदाताओं का ये बड़ा अपमान भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 7वें चरण के मतदाताओं के फैसले का आपके सामने में कोई आप अहमियत नहीं समझते हैं, तभी आपने इस तरह के मतदाताओं का अपमान, फिर बीजेपी या एनडीए आप लोग ताल ठोके, अब की बार 400 पार, हम 370 पार, वहां अपमान नहीं कर रहे। इंडिया वाले बैठक करने लगे कि जनता हमारे साथ है, तो उसमें अपमान हो गया। दोनों ही मामलों में फर्क है, दोनों की तुलना आप करेंगे तो वो तर्कसंगत नहीं दिखेगा। देखिए, चुनाव में हर अलायंस ये कहता है कि हम लोगों को एक अपार बहुमत मिल सकता है, मिल रहा है, और जैसे जैसे स्थितियां बेहतर होती हैं उनके दावे और मजबूत होते जाते हैं। लेकिन जब एक चरण जिसमें लगभग 12% सीटें हैं, कुल लोकसभा सदस्यों के 543 में 57 सीटें हैं, उन 57 सीटों की अहमियत आपके पास नहीं है। आप इतने गुरूर में हैं कि आपको ऐसा लगता है कि 6 चरणों में आपने इतना हासिल कर लिया है कि 7वें चरण में जनता धूल भी चटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल इंडिया को ये पता है कि नतीजे उनके पक्ष में नहीं होंगे। उन्होंने एक कोशिश की है कि लोगों को गुमराह किया जा सके कि भाई हम आश्वस्त, गुमराह करने की कोशिश है या ये कंस्पिरेसी थियरीज आप मुझसे बेहतर वाकिफ हैं उनसे राजीव, वो चलने लगी हैं। 2019-2014 में भी निराधार साबित हुई थी, ये भी मैं साफ कर दूं, पर कि जी अगर बीजेपी 250 पे रह जाए तो क्या होगा, 225 पर रह गई, कोई और चेहरा सामने आएगा क्या, एनडीए के कितने साथी साथ रहेंगे, उसमें आपकी पार्टी का भी नाम आ रहा है। मैंने अजित पवार का इसलिए जिक्र किया, वो महाराष्ट्र के आखिरी चरण के आखिरी 3 दिनों में कहीं दिखे ही नहीं। एनडीए कितना मजबूत है, कितना एकजुट है, देखिए वो भी कुछ सवाल उठने लगे हैं, तैरने लगे हैं। हो सकता है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हो बाद में। देखिए, ये बेबुनियाद ही है। जो ग्राउंड रियलिटी है, एनडीए की सरकार बन रही है और सरकार में शामिल नेताओं के, अब जैसे नीतीश कुमार जी को लेकर के कई खबरें चलने लगी कि वो इसलिए नहीं गए कि वो जाना नहीं चाहते थे। दरअसल उस दिन अस्वस्थ थे, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी की सभा में वो शामिल हुए हैं। देखिए, इन बातों का कोई मतलब नहीं, मतलब ये सिर्फ पोस्चरिंग आप कह रहे हैं, इसमें अपमान भी जोड़ दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।